कैसेट नंबर 8 का 5वां टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस भी यूज के आधार पर पहले 5 प्रकार की बंटती हैं। सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस, फ्रेजल प्रपोजिशंस, पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस और डिस्गाइज्ड प्रपोजिशंस। और फंक्शन के आधार पर जैसा ये काम करती हैं, इनकी प्रकार बनती हैं 8। टू शो टाइम, ये फंक्शन ही समझ लीजिए। टू शो प्लेस, टू शो एजेंसी, टू शो काज, टू शो पर्पस, टू शो पोजेशन, to show manner, to show measure, rate, etc. तो अब आइएगा, सबसे पहले हम सिंपल प्रपोजिशन लेते हैं, सीधी सादी प्रपोजिशन, उसमें कोई दाव पेच नहीं है। The books are on the table. The books are on the table. पुस्तकें मेज पर हैं। ये ठीक है कि ये प्लेस बताती है, पर लेकिन है तो एक सिंपल प्रपोजिशन। ऑन। दूसरा क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन, जिसमें दो वर्ड मिलकर बनते हैं, दो प्रपोजिशन मिलाकर। He came into the room, वो कमरे में आया। इन और टू को मिलाया, इनटू द रूम, कमरे में आया। तो इसमें ये क्या है? इनटू, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। जो कमरे में है, द बुक्स आर इन द रूम, ये इन प्रपोजिशन है। ये अब इनटू में काम, उसमें एक्शन जारी भी होता है, आने की क्रिया हो गई। He came into the room, फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन में ये तो दो वर्ड मिला के कंपाउंड बनाई, फ्रेजल में फ्रेज ही रह जाती है, 3 अलग हो जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, तमाम कोशिशों के बावजूद, ये इन स्पाइट ऑफ, तीनों वर्ड मिलके प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं और इनको हम कहेंगे फ्रेजल। ये फ्रेज होगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो इसमें इन स्पाइट ऑफ क्या है? फ्रेजल प्रपोजिशन है। पार्टिसिपियल प्रपोजिशन, पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी। ये भी प्रपोजिशन की तरह काम करता है जाके। नथिंग हैज बीन सेड, डिक्लेयर्ड, नथिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड, कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। अब आगे प्रपोजिशन आ रही है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग क्या होगी? वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी, पार्टिसिपल। रिगार्डिंग हिज प्रमोशन, उसकी प्रमोशन के बारे में, उन्नति के बारे में कुछ भी अभी घोषित नहीं किया गया है। तो रिगार्डिंग क्या है? पार्टिसिपियल प्रपोजिशन। 5वीं है डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। डिस्गाइज्ड क्या होती है? लुप्त, छुपी हुई। तो he came at at 5 o'clock, वो 5 बजे आया। ये ओ जो अपास्ट्रफी है, ये डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन है। इसमें ओ के बाद ऑफ एफ है, ऑफ।
5 किसके? घड़ी के। आप पूरा नहीं लिखते, आधा लिखते हैं, इसको डिस्गाइज्ड कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं एफ की जगह पर। तो अब आप आ जाइए शोइंग प्लेस। शोइंग प्लेस में जो है वो प्रपोजिशन है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। बड़े शहर में रहता हो तो इन। ही लिव्स एट कलानौर। ये जो इन दिल्ली है ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन इन। दिल्ली क्या है? इन दिल्ली क्या है? ये आपका एडवर्बियल एडजंक्ट है। और इसमें इन क्या है? ये प्रपोजिशन है। दिल्ली क्या है? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, नाउन है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और इस को कहेंगे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन इन। टू शो टाइम, समय बताना। ही केम, वो आया। बिफोर इवनिंग, शाम से पहले। बिफोर क्या है? ये बिफोर प्रपोजिशन है, समय बताती है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आफ्टर, बिफोर। टू शो एजेंसी, साधन बताती है। जैसे कि माई स्लेट was broken by मोहन। मोहन बाई प्रपोजिशन जो है ये बताती है कि वो किसके द्वारा मारा गया, तोड़ी गई। एक कैसेट है प्रपोजिशंस की, उसमें बता रखा है बाई और विद, ठीक है ना। द बर्ड वॉज किल्ड बाई द हंटर विद द गन। बंदूक द्वारा, बंदूक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद और एजेंसी के साथ क्या लगता है? बाई। टू शो काज, कारण बताना। जैसे कि ही डाइड ऑफ, वो मर गया। किसके कारण? ऑफ कॉलरा, CHOLERA, वो ऐसे से मर गया। इसमें ऑफ क्या है? ये काज बताते हैं। दो है वर्ड, OFF, ऑफ। फल ऑफ द टेबल, मेज से गिर गया, तो ऑफ का। तो अब है टू शो पर्पस। पर्पस क्या बताना? उद्देश्य बताना। जैसे कि he worked for the good of the country। he worked, उसने काम किया। for, किसके लिए? for the good of the country, good of the country, देश की भलाई के लिए उसने काम किया। तो ये for क्या है? ये प्रपोजिशन है। we eat so that we may live, ये पर्पस जो है ये कंजंक्शन है, so that। ये फॉर क्या है? प्रपोजिशन। अब है टू शोइंग मैनर, एज टू शो पोजेशन, कब्जा बताना। ही इज ए मैन ऑफ, he is a man of courage, वो साहस का आदमी है, यानी कि वो साहस पोजेस करता है, ठीक है ना। he is courageous, एडजेक्टिव है courageous, इसको आप क्या रख सकते हो? he is a man of courage, नाउन लग सकता है। अब है टू शो मैनर, ढंग बताना। The soldiers, सिपाही जो थे, fought, लड़े, with bravery,
वीरता के साथ। अब ये विद प्रपोजिशन है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, वीरता से लड़े, ब्रेवली एडवर्ब बन गया, तो विद ब्रेवरी क्या हो गया, ये विद प्रपोजिशन हो गई। टू शो मेयर एट रेट एटसेट्रा, क्लॉथ इज सोल्ड, क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है, किस द्वारा, बाय द यार्ड, गजों द्वारा। हमारे यहां मीटर आ गया, पाकिस्तान में अभी भी यार्ड ही चल रहा है, कुछ साल पहले भी यार्ड था, मीट्रिक प्रणाली हमने अपना ली। तो अब हमारे पास ये प्रपोजिशन है, यूज के आधार पर, सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रपोजिशन, डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। फंक्शंस के आधार पर, टू शो प्लेस, टू शो टाइम, टू शो एजेंसी, टू शो काज, टू शो पर्पस, टू शो पोजेशन, टू शो मैनर और टू शो मेयर एटसेट्रा। तो इसके साथ यह छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, प्रपोजिशन इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा शब्द, पर नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर ये उसका संबंध बाकी शब्दों के साथ बताती है। अगर आप कहें द बुक इज ऑन द टेबल और ऑन को डाल देगा द बुक इज द टेबल, तो कुछ भी सेंस नहीं बनी। तो इसके साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।